गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो तित पे आज चर्चा करेंगे। तो मानव तित हमारे लिए पाचन क्रिया में बहुत मदद करता है। तो आज हम लोग तित पे चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने पाचन तंत्र पढ़ा दिया था, तो उसमें तित बहुत जरूरी था क्योंकि मुंह में हमारे कितने एंजाइम थे, 3 तरह के। कौन कौन? पेरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। तो पेरोटिड हमारा क्या कर रहा था? सांप में जहर का काम कर रहा था। और लार कितने प्रकार के? 4। टाइलिन, डाइस्टेज और क्या क्या था? ठीक है, तो वो वीडियो में जाके देख लीजिए, सब पता चल जाएगा पाचन तंत्र में क्या क्या है। आज हम पढ़ाने वाले हैं तित, तो मेरा फोकस रहेगा तित पे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते चलिए। देखिए तित यानी कि दांत। दांत क्या होता है? दांत के हमारे 3 प्रकार के। सिंपली मैंने एक दांत लिया है, एक दांत है, ये मेरा क्या है? एक दांत है। एक्चुअली दांत कितना होता है? कितने? 32 नहीं, एक ट्विस्ट है। चलो देखते हैं कि दांत कितने होते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं कितने? 32 की बुढ़ारी तक के को दांत हो जाएगा हम लोग का 32 गो। लेकिन एक्चुअली में 32 गो नहीं होता है, टूटता भी तो है कुछ। चलो बोलो, टूटता है कि नहीं टूटता है? तो देखिए कितना टूटता है और कितना टोटल दांत होता है। तो ये भ्रम में मत रहिए कि टोटल 32 से दांत होता है, ये नहीं, टूटता भी तो है, नया भी तो आता है। तो इसलिए आप स्टूडेंट है तो फुल नॉलेज रखिए, फुल जानकारी रखिए। तो वही इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि स्टूडेंट है तो पूरा जानकारी रखिए, आधा अधूरा नहीं रखिए। हमको भी पहले पता था 32, सब तुम लोगों को भी पता है, आपको भी पता होगा 32। लेकिन आज मैं बताऊंगा एक्चुअली में टोटल मेरे दांत कितने होते हैं, टोटल दांत कितने होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक दांत लिया, तो दांत के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन? इनामेल, डेंटाइन और चैम्बर। तो इसको समझते हैं पहले। इनामेल क्या है? तो इनामेल देखो, सबसे ऊपरी भाग जो मेरा ये दांत दिख रहा है, दांत का सबसे ऊपरी भाग जिसे हम लोग काटते हैं, रोटी चावल दाल, इसको काटते हैं, सब वो क्या कहलाता है? मेरा सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? इनामेल। लिख देते हैं यहाँ, सबसे ऊपरी सतह या भाग। ठीक है, या क्या होता है? सबसे ऊपरी सतह होता है। इनामेल हमारा दांत का क्या होता है? सबसे ऊपरी सतह। ठीक है, उसके बाद आता है डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है? देखो किसी किसी का दांत टूट जाता है तो हमारा उसका डेंटाइन दिखने लगता है। इनामेल टूट जाता है, कोई गिर जाता है छत से वगैरह या सीढ़ी पर से चलते चलते गिर जाता है, तो उसका क्या हो जाता है? उसका इनामेल पूरा नहीं दांत टूट जाता है, इन्हें मजबूत होता है, दिखता है अखरोट तोड़ देता है। मोबाइल में है कि नहीं? प्रचार में कितने? तो क्लोजअप से धोइए। हाँ, क्लोजअप से, पतंजलि से, किससे धोना चाहिए? कोलगेट से। चलो देखो, चलो इधर देखो। और ये देखो इनामेल है ना, सबसे मजबूत हमारा पार्ट होता है। अगर बोलेगा शरीर में सबसे मजबूत भाग कौन सा है, तो क्या कौन सा हो जाएगा? इनामेल। और अगर पूछेगा शरीर में सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? जबड़ा। ये जबड़ा। अगर हड्डी में मजबूत पूछेगा तो ये जबड़ा। ये है ना जबड़ा, ये सबसे मजबूत। इसको फोड़ेंगे ना तो नहीं फूटने वाला है। ठीक है, अगर पूछेगा शरीर में सबसे कठोर भाग तो इनामेल, और सबसे कठोर हड्डी तो जबड़ा। जौ, ये जौ। ठीक है, इसको जबड़ा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे कठोर भाग क्या है? कठोर भाग बोलेगा तो एनामेल। ये इस हड्डी है का नहीं ना, तो सबसे कठोर भाग बोलेगा तो क्या हो जाएगा मेरा? एनामेल। ठीक है, और सबसे कठोर हड्डी बोलेगा तो क्या हो जाएगा मेरा? जबड़ा। याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डेंटाइन के एनामेल क्या? सबसे कठोर भाग है। ठीक है, हमारा दांत का सबसे कठोर भाग याद रहेगा क्या है? इनामेल। अब देखो डेंटाइन क्या है? ये दूसरी। देखो इनामेल के बाद क्या आता है? डेंटाइन। तो हाँ, डेंटाइन। फिर उसके बाद क्या आता है मेरा? चैम्बर जो मसल्स, ये मसल्स होता है ना दांत के नीचे जिसको पकड़े रहता है। दांत को कौन पकड़ता है? मसल्स, हमारे मसल्स। तो मसल्स को क्या कहेंगे? चैम्बर यानी कि ये मसल्स है। ठीक है, ये अब ये 3 पार्ट हो गया। अब देखते तित का स्टडी। जो स्पेशलिस्ट तित होते हैं, जो अगर कोई को होता है, कोई किडनी का कोई किडनी का डॉक्टर होता है, कोई हृदय का डॉक्टर होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, कोई हड्डी का डॉक्टर होता है तो उसको कुछ बोलते हैं। तो जो केवल तित के बारे में पढ़ लिख के डॉक्टर बना, स्पेशलिस्ट हो, उसे क्या कहेंगे?
जो टीथ के बारे में स्टडी करता हो, मतलब कि टीथ के बारे में पढ़ता हो, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गए, उसे क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी। क्या? ओडोंटोलॉजी। एक बार फिर से बोलना है, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, जब तक बोलेंगे नहीं आप तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे पीछे पीछे तुम लोग ऑफलाइन भी क्लास बोलिए और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी बोलिए पीछे पीछे, तो आपको बहुत बढ़िया से याद रहेगा। तो ये जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्या? ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ। आंसर बताओ, स्टडी ऑफ टीथ। आप लोग कमेंट कीजिए, ओडोंटोलॉजी। आगे क्या है? तो डैमेज। अब देखो सबका एक्सपायरी डेट होता है कि नहीं होता है? yes. ये मार्कर है तो इसका का भाई एक्सपायरी डेट है, ये मैक है तो इसका भी एक्सपायरी डेट है। उसी तरह हमारा दांत का भी एक्सपायरी डेट है। तो क्या टूटता है ना 12 साल के बाद? yes. है ना? तो अब देखो इसको डैमेज कौन कर सकता है? हथौड़ी से डैमेज तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में कौन है? ऐसे तो हथौड़ी से मार देंगे, एक मुक्का मार देता है देवल सिंह का, सनी देवल का हथौड़ी से भी डैमेज हो सकता है कि नहीं? गदर 2 वाला सनी देवल का हथौड़ी, तो वो उससे नहीं डैमेज करना है हम लोग को। तो ये हमारा क्या डैमेज किससे करता है? फ्लोरीन से हमारा डैमेज होता है। हमारा दांत किससे डैमेज होता है? फ्लोरीन से। अगर इसमें अगर दांत में अगर फ्लोरीन एक गैस होता है, हाइड्रोजन हीलियम फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, सॉरी हाँ फ्लोरीन न्यून 10 नंबर पे है। आप लोग 10th में पढ़िएगा। एलिमेंट नेम, तत्वों के नाम। ठीक है, आवर्त सारणी, जिसको यहाँ पे एलिमेंट चिपका था सब उखाड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये फ्लोरीन एक क्या है? एक गैस है। क्या है? गैस है। फ्लोरीन एक क्या है? गैस है। अगर फ्लोरीन गैस, अगर जैसे हाइड्रोजन हीलियम है ना, उसी तरह मान लो एक फ्लोरीन गैस होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे दांत में अगर फ्लोरीन की मात्रा आया तो क्या करेगा? फ्लोरीन को, दांत को क्या करेगा? डैमेज करेगा, यानी कि कीड़ा लगेगा, फिर गलना शुरू करेगा। ठीक है, धीरे धीरे दर्द करेगा। ठीक है, तो ये डैमेज किससे होता है? फ्लोरीन से, याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं आउटर पार्ट। आउटर पार्ट यानी कि अंदर वाला भाग। आउटर पार्ट कौन सा? आउटर पार्ट यानी कि सॉरी बाहर भाग। आउटर मतलब बाहर और इनर मतलब अंदर। तो अभी बता दिया आउटर पार्ट मेरा ये है इनामेल। आउटर पार्ट क्या कहलाएगा? इनामेल। और इनर पार्ट क्या कहलाएगा मेरा? इनर पार्ट डेंटाइन। अभी बताएं, आउटर पार्ट है, इनर पार्ट है और सबसे ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, चैम्बर जो हमारा मसल्स। तो इनर पार्ट क्या हो जाएगा? इनर मतलब कि अंदर। तो इनर पार्ट क्या हो जाएगा मेरा? डेंटाइन। और आउटर पार्ट क्या हो जाएगा? इनामेल। इनामेल क्या है? सबसे कठोर भाग है। ठीक है, याद रखना, सबसे कठोर हड्डी जबड़ा, याद रखना। ठीक है, आप लोग को भी। अब आगे देखते हैं मिल्क टीथ। अब आते हैं, हम बताए थे ना, अब दांत देखते हैं कि एगो दांत है, 32 गो दांत है, 50 गो दांत है। देखो मिल्क टीथ क्या होता है, इसको समझेंगे। ब्रोकन अप टू 12 ईयर्स। तो ये क्या होता है? मिल्क टीथ 12 साल के बाद ये क्या होने लगता है? टूटता है। किसी किसी का तो बुढ़ारी तक टूटता है, किसी किसी 20 साल तक टूटता है कि नहीं? है ना? मेरा दादी के साल बहुत सारा दांत टूट गया है, तो अभी तक टूटते हैं, समझ सोच लो। अब जरूरी नहीं कि 12 साल बाद ही टूटेगा, बुढ़ारी तक भी टूट सकता है। ठीक है, तो ये मिल्क टीथ समझ में आ गया। जो 12 साल एक्चुअली में क्या एग्जाम में आएगा तो ये नहीं लिखना बुढ़ारी तक टूटते रहेगा, क्या लिखना है? ब्रोकन अप टू 12 ईयर, यानी कि 12 साल के बाद ये जनरली टूटने लगता है। लेकिन आपके जमाने में जो इतना खाद्य सामग्री यूज कर रहा है सब, मतलब जैसे अभी धान लगाते, धान में खाद छींटते हैं ना, यूरिया खाद वगैरह पोटास सब छींट रहा है ना, उसके वजह से अब 12 साल से पहले ही दांत टूटने लगा है बहुत बच्चों का, है ना? तो देखो, तो ये क्या होगा? जनरली अगर एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे ब्रोकन अप टू 12 ईयर। ठीक है, अंडर 12 ईयर। ठीक है, 12 साल के बाद से क्या होने शुरू हो जाता है? दांत टूटना शुरू हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि सब दांत टूट जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन दांत टूटता है, कौन कौन दांत टूटता है? सब दांत नहीं टूटता। 32 में से 32 दांत नहीं टूटता है। कितना दांत टूटता है? 20 दांत टूटता है। देखो यहाँ पे लिख दिए। जनरली हम लोग का दांत कितने आता है? 32। ठीक है, जनरली हम लोग का दांत 32 आता है। ठीक है, बुढ़ारी तक। लेकिन जो टूटता है कई को टूटता है? 20 को। अब हम बताएंगे कौन कौन टूटता है 20 को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। अब देखो ये हमारा तो 32 गो पहले से था मेरा, जो जनरली जो 32 गो आता है तो आएगा ही आएगा। लेकिन टूटा क्या गो? 20 गो। तो 20 गो टूटेगा। 32 और 20 क्या हो गया? 52। तो मेरा टोटल दांत क्या हो जाएगा? सोच लो, एक आदमी का कितना दांत? 52। कब तक होगा 52 दांत? बुढ़ारी में 52 दांत। अभी नहीं कि बुढ़ारी बूढ़ा हो जाएगा तो 52 को गिनना, 52 को नहीं रहेगा, 20 को टोटल भी तो रहेगा। 20 को टोटल वाला याद रखा।
गिन लेना, 32 गो है ना मेरा बुढ़ारी में, उसके बाद गिनना। हाँ 20 गो टूटा था, तो 20 और सागर भैया पढ़ाए थे 20 और 32 कितना हो गया मेरा 52। तो आज हम बुढ़ारी में जाके प्रूव कर लेना कि 52 दांत होता है कि नहीं। ठीक है, सागर भैया सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, दो उठा दो। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि टीथ के प्रकार। अब पढ़ते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांत के प्रकार। दांत के कितने प्रकार है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कौन कौन से? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। कौन कौन से? एक बार पीछे से आप लोग भी बोलिएगा, आप लोग भी बोलिएगा। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। फिर से एक बार, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। ओके, याद हो गया कौन कौन सा दांत? हिंदी में कृंतक, रदरनक, अग्र चवर्नक, चवर्नक। फिर से एक बार बोलते हैं, याद होगा। कृंतक, रदरनक, चवर्नक। ठीक है, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, भूल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, बस तुरंत हो गया। कृंतक, रदरनक, अग्र चवर्नक, चवर्नक। ठीक है, पढ़ना। ठीक है, आप लोग भी देखिए। अब देखिए, अब इंसीजर के बारे में देखते हैं। इंसीजर यानी कि यहाँ पे जो शुरू में 4 गो दांत निकला हुआ है ना, उसको इंसीजर कहते हैं। इंसीजर कौन सा दांत होता है हमारा? आगे से 4 गो, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, इंसीजर आप लोग भी देखिए, आगे से 4 गिन लीजिए, 2 इधर करके 2 इधर करके, 4 नीचे। तो नीचे का सीरीज पढ़ेंगे तो ऊपर सेम हो जाएगा, नीचे 16 ऊपर भी 16, सेम सेम। नीचे जैसा नीचे उसी तरह वैसा ऊपर है। तो हम लोग नीचे का देखते हैं, ऑटोमेटिक उसको 2 से गुना कर देंगे, मेरा आ जाएगा पूरा, है ना, 32 पढ़ लेंगे। ठीक है, तो केवल हम लोग या तो नीचे वाला पढ़ेंगे या तो ऊपर वाला। तो ठीक है, तो देखते हैं। तो नीचे से 4 गो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो, ये मेरा क्या हो जाएगा इधर? इंसीजर। इंसीजर समझ में आ गया। अब इंसीजर का काम क्या है? भोजन को क्या करता है? ये देखो, इसको ऑल्सो नाउन एज ए नोज टीथ। इसको क्या कहते हैं? नोज टीथ। देखो, नाक के सामने दांत है, देखो 1 2 3 4, ये मेरा नाक के सामने, तो इसको क्या कहेंगे? नोज टीथ। समझ में आ गया? नकिया का सीधे सीधे, नाक के सीधे सीधे हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? नोज टीथ। इंसीजर को कौन सा टीथ कहेंगे? नोज टीथ। और क्या करता है? यह भोजन को पकड़ने तथा फाड़ने में मदद करता है। भोजन को क्या करता है? ये पकड़ने तथा फाड़ने में। भोजन कहाँ से पकड़ते हैं? यहीं से। कुछ अंडा रोल खाते तो कैसे करते हैं? ऐसे काटते हैं ना, तो पकड़ने तथा काटने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आ गया? या भोजन को पकड़ने तथा काटने में मदद करता है। और देखो, ये कितना गो होता है? या 4 गो होता है। नीचे में क्या गो? 4 गो। तो ऊपर में ही इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी 4 दूनी 8। टोटल क्या हो गया? 8 गो। मेरा ये इंसीजर का इमेज, ठीक है, इधर दिख रहा है, आ रहा है कैमरा में? चलिए ठीक है। तो इंसीजर का यहाँ पे देख लीजिए 4 गो है, तो नीचे भी 4 ऊपर भी 4। सिंपली हम नीचे पढ़ा रहे हैं, ऊपर ऑटोमेटिक 2 से गुना हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8। ये कितना दांत होगा मेरा? क्या? 8। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? कैनिन। कैनिन देखो, रदनक, क्या? रदनक या कैनिन। अब कैनिन का क्या विशेषता है? यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने में मदद करता है। या क्या करता है? चीरने तथा फाड़ने। देखो, मुर्गा ले आता घर में, है ना, पापा मम्मी मुर्गा ले आते तो कैसे काटता है? लेग पीस दीजिएगा मम्मी, लेता उठाता, कहाँ से काटता है? यहाँ से। देख, यहाँ से नहीं काटेगा मुर्गा, काटेगा यहाँ से, कैनिन से। ये वाला जहाँ निकला है नहीं, जैसे शेरवा का निकल रहता है कस के फाड़ने का दांत, ये क्या फाड़ने वाला दांत किसको कहते हैं? कैनिन को। रे विराट, शांति देखो, फाड़ने वाला, फाड़ने चीरने का काम कौन दांत करेगा? मेरा कैनिन। इन नोखीला बहुत है, नोखीला होता है। देखो यहाँ पे इमेज देखो, इमेज में नोखीला है, वहाँ पे हम दिखा देंगे रियल का इमेज डाल के। ठीक है, मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो स्मार्ट बोर्ड और बढ़िया से पढ़ाते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब ना स्मार्ट बोर्ड ला पाएंगे हम। ठीक है, तो अभी कोशिश जारी है कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ये मेरा मतलब कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने का मेरा इच्छा रहता है, मतलब स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने का अलग ही मज़ा है। तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आ सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। और तू लोग भी देख रहा है, सब लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा जाके घर में। ठीक है, सब सब्सक्राइब किया रे बच्चे लोग? ठीक है, इधर बच्चा लोग भी पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, कैनिन क्या होता है? रदना क्या है? बहुत ही नोखीला दांत होता है। शेर का देखा दांत? शेर कौन कौन देखा असली में? असली में देखो, मेरे 2 को बच्चा लोग देखा, स्टूडेंट लोग देखा शेर को असली में, जू में नहीं देखा। अरे अरे, तो फिर
जो मैंने देखे यहाँ सामने सामने यहाँ हम गए थे ना एक बार, मतलब अंदर में एगो गड्ढा में था एगो शेर, तो काफी गड्ढा में रखता है उसको, और कभी कोई कोई में मतलब कि जाली बना के रखता है ना, तो जलिया वाला पास हम गए थे, समझा, तुरंत दौड़ के बाप रे करेजवा मेरा हिल गया साला, इतना कस के पूरा इतना स्पीड मेरा हार्ट बीट हो गया, बाप रे बाप। चल तो ऐसे जब ऐसे किया ना, चिल्लाया ने, दहाड़ा ने, रोर किया ने, देखे दातुआ बहन की चलो पूरा इतना नोखीला था, क्या बताए जू में, ठीक है। तो ये कैनिन क्या होता है, बहुत ही नोखीला होता है। किस लिए नोखीला होता है, क्योंकि भगवान देश को चीड़ने फाड़ने का, मुर्गा फाड़ते हैं इसी से, ठीक है। रोटी वगैरह सब चीज, मतलब सब चीज जरूरी नहीं कि खाली मुर्गा या खस्सी फाड़ते हैं, ठीक है, तो रोटी भी फाड़ते हैं, ठीक है। अब भात को तो लोग फाड़ेंगे कहा भात को चबाएंगे, चल ठीक है, चलो बस आवाज नहीं जाता, कैमरा में आवाज आता। चलो कैनिन, अब इसका देखो, यह चीरने फाड़ने में मदद करता है, समझ में आ गया, आप लोगों को भी समझ में आ गया। मांसाहारी जीवों में लंबे होते हैं, अभी बताएं कि मांसाहारी जीव यानी कि जो मांसाहारी मतलब जो मांस खाते हैं, उसका उसमें क्या होता है, थोड़े लंबे हमें छोटे छोटे होते थे, लेकिन उसमें तहिए हम जुए में देखे थे सर, इतना सामने ऐसे रोर किए, जब ऐसे दहाड़ा ने कस के, तो देखे इतना लंबा लंबा दांत, एक का उंगली का मेरा इतना इतना लंबा लंबा दांत, इतना लंबा मेरा दांत है। एको तो लोग का है किसी का, आप लोग का है किसी का नहीं। तो मांसाहारी स्पेशलिस्ट ये मांसाहारी के लिए है, भगवान इसको मांसाहारी के लिए दिया, लेकिन हम लोग इतना बड़ा राक्षस मनुष्य, हम लोग में है का, नोखीला भी नहीं होगा ना, नोखीला भी नहीं है ना, नहीं, लेकिन ये नोखीला भगवान बनाए केवल मांसाहारी के लिए, और इस तरह इंसानों मांसाहारी बन रहा है, इंसान भी मांसाहारी है, ठीक है, इसलिए राक्षस बोला जाता है। सबसे बड़ा दूषित राक्षस है मनुष्य, इस मतलब धरती पे, इस प्रजाति पे हम भी है, आप लोग भी होंगे जो खाते हैं। तो लोग में कौन कौन है, ये तो सब चल नीचे चलो, चलो आगे देखो, चलो टॉपिक पे देखो, टॉपिक 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 मांसाहारी जीवों में क्या होता है, लंबे लंबे किस लंबे लंबे दांत, कौन सा लंबा, मांसाहारी जीव में लंबे लंबे दांत कौन सा दांत होता है, कैनिन, रदनक, कौन सा दांत, कैनिन, रदनक, लंबा लंबा दांत याद रखिएगा, ठीक है। अब ये, अब इसको कौन से दांत के नाम से जाने जाता है, किसके नीचे है, देखिए आँख के नीचे मेरा लंबा लंबा दांत है, आँख के सीधा सीधा देखो, 4 के बाद यहाँ ये जस्ट ये वाला है मेरा नोखी, ये देखिए इंसीजर मेरा, तो ये किसके सामने है, मेरा आँख के सामने, तो इसको नाउन एज आई टीथ, इंसीजर को नाउन एज आई टीथ, इसको आई टीथ के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि किस दांत को आँख टीथ के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ वहाँ पे अगर भुला भी जाइएगा तो ऐसे देख लीजिएगा, तो इंसीजर मेरा कहाँ 4 का छड़ के यहाँ, हाँ यहाँ किसके नीचे, आँख के नीचे, तो आई टीथ, बस याद भी नहीं रहेगा तो भी हम लोग प्रैक्टिकली देख के बता सकते हैं कि इस तीत को कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोग ऐसे देख, अब पढ़ो ना, चलो हो गया, अब है तो है, कैसे करके देख रहे हो कि है कि नहीं, सीधा नहीं सही बता रहे कि नहीं बता रहे स्टूडेंट, माही तुम्ही को बोल रहे हैं, पीछे मत देखो। चलो अब ये कितना होता है, तो हमारा नीचे में 2 होता है, ऊपर में भी 2, तो 2 गुने 2 यानी कि 4, ये क्या हो गया 4, फिर सबको जोड़ लेना, देख लेना 32 को दांत आ जाएगा। उसके बाद देखो प्रीमोलर, इसके बाद क्या आता है मेरा प्रीमोलर, जो चौड़ा चौड़ा दांत रहता है, ठीक है, जिसको जब आता है ना, मेरा एक बार आया तो इतना दर्द किया था, ये प्रीमोलर बहुत दर्द देता है, आग्र चवर्णक, जब आएगा नहीं तो लोग तो अभी छोटे हैं, आ गया तो बहुत दर्द देता है ना, आने टाइम इतना दर्द, इतना पेन करेगा ना, 2 दिन खाना नहीं खाएगा तो लोग, हाँ तो भूखा खाएगा नहीं। चलो बस आवाज आता है, बहुत जाता है, लोग डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास वाले पढ़ेगा कैसे, तो लोग तो पढ़ लिए, लाइव देख के पढ़ लिए, लेकिन इन लोग इसलिए। चलो आगे देखो, प्रीमोलर क्या, भोजन को चबाने एवं पीसने में मदद करता है, भोजन को पीसता है, आटा के जैसा, आटा पिसाता है का कि गेहूं पिसाता है, अच्छा गेहूं के जैसे पीसता है, कौन, मोलर, मेरा जी दांत जो चौड़ा है, अच्छा सॉरी प्रीमोलर, गलती हो गया, प्रीमोलर क्या, प्रीमोलर क्या कहता है, पीसता है और चबाता है, काट से रोटियां खाए तो चबाते हैं ना, ऐसे से चबाते हैं, तो वो पिसा रहा है, वहाँ पे पिसा रहा है, छोटा छोटा में हो रहा है। जब रोटी, कच्चा रोटी खाओ तो लोग, यहाँ पे चबाना देखना मीठा लगेगा, है ना, रोटी नहीं मीठा लगता है, लगता है ना, हाँ तो रोटी मीठा लगता है, क्यों लगता है, देखो अब यह बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है, ठीक है, याद तुम लोग में किसी में नहीं होगा, मेरा एगो है, ठीक है, 2 ठो है, मेरा 2 ठो है, अब दिखा देगा
चलो देखो, याद रखना कि ई बच्चों में नहीं, यानी कि 12 साल से कम, जनरली 12 साल से कम नहीं, ठीक है। 13-14 जिसका नहीं है वो नहीं, बच्चे है, सोच लो। जिसका आ गया वो, जिसका मेरा आ गया तो ये नहीं कि हम बड़ा हो गया, ठीक है। जाओ चाहे आओ। चलो अब आल्सो नाउन एज चिक टीथ, देखो किसके कहाँ पे है या चिक के सामने है, ये देखो 4 के बाद 2 को छोड़ दो, फिर यहाँ पे आ गया मेरा प्रीमोलर, मेरा यहाँ पे है शांत, प्रीमोलर मेरा यहाँ पे है, तो किसके सामने ये क्या है, चिक है, तो किसके सामने, इसको कौन से नाम से जानते हैं, चिक टीथ। चिक टीथ के नाम से कौन से दांत को जानेंगे, प्रीमोलर, ठीक है। जाओ घर, छुट्टी हो गया, जाओ बच्चा लोग जाओ। अब देखो, अरे आल्सो नाउन एज चिक टीथ, या बच्चों में नहीं होता, याद रखना तो लोग। अब देखो ये 4 गो होता है, क्या होता है, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो 4 दूनी 8, ठीक है। एक हो गया अग्र चवर्णक 8 गो, अग्र चवर्णक 8 गो। देखो भोजन को सबसे ज्यादा क्या करना है, फाड़ना चीरना तो हो गया, काटना तो हो गया, लेकिन जब तक उसको पीसेंगे नहीं, जब तक पीसेंगे नहीं तब तक अंदर जाएगा, मोटा मोटा जाएगा नहीं जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा दांत यही होता है, ठीक है। 8 गो है, ताकि वो भोजन को क्या करता है, पीसता है गेहूं की तरह, और पीस के फिर मेरा शरीर के अंदर आराम से चल जाए, ठीक है, इसलिए ज्यादा दांत है। अब देखो मोलर, लास्ट दांत देख लो, मोलर यानी चवर्णक, भोजन को चबाने तथा कुचलने में काम आवे, हम चुप रहेगी, भोजन को चबाने तथा कुचलने वाले दांत। क्या करता है, भोजन को चबाता है, ऐसे चबाता है, भात को चबाते हैं, रोटी चबाते हैं, तो ये सबसे लास्ट वाला एकदम देखो, सबसे लास्ट के पहले क्या आएगा, पहले अग्र आएगा, अग्र के बाद पीछे जाएंगे, तो इसलिए इसका प्री मतलब उसके आगे, मोलर के आगे क्या आ जाएगा मेरा, प्रीमोलर, फिर प्रीमोलर के बाद क्या आएगा मेरा, मोलर। तो प्री समझ में आ गया क्यों दिया है, क्योंकि मोलर के आगे है इसलिए प्रीमोलर। तो मोलर क्या है, सबसे लास्ट वाला मोलर मेरा है। तो मोलर में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, चबाने तथा कुचलने में इसको कुचल देते हैं। लास्ट स्टेज क्या होगा मेरा, रोटी को जब यहाँ से काट लिए, यहाँ से फाड़ लिए, यहाँ से चबा लिए, फिर लास्ट में क्या करेंगे, कुचलेंगे, उसको पीसेंगे पूरा दर्री में, क्या उसको क्या चक्की में क्या करेंगे, ये मेरा दांत चक्की है, उसको रोटी को क्या कर देंगे, बढ़िया से पीस के और फिर निकाल लेंगे, पेट में जाके भरेगा, आहा पेट भरा रे, ठीक है। और इसको देखो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, अब इसका जो तीसरा मोलर होता है ये बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। ये भी बहुत पेन कराता है जब आता है, तो इस 17, 18, 19 साल के बाद आता है। तो ये थर्ड मोलर याद रखना कि कौन, अब बोलेगा कि कौन सा टीथ बच्चों में नहीं होता है, तो कौन सा टीथ, प्री मोलर। अब बोलेगा मोलर में कौन सा टीथ नहीं होता, तो थर्ड मोलर। यहाँ कंफ्यूज करेगा तू लोग कि कौन सा टीथ बच्चों में नहीं होता है, तो प्री मोलर। प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है, बाद में जब वो बड़ा होता है तब निकलता है। लेकिन अब पूछेगा कि कौन सा मोलर टीथ बच्चों में नहीं होता, तो थर्ड मोलर। मोलर का कितना दांत होता है लिखे है, नहीं, ऊपर 6, नीचे यानी कि 6 गुने 2 यानी कि 12, गलती हो गया, एक हो गया 12। अब जोड़ो 12, 8, 20, 20, 20, 20, 20 और 4 24, 24, 8, 24, 8, 32 हो गया मेरा। आगे टोटल दांत 32 गो आ गया, हो गया 32 गो टोटल दांत। अब 20 गो मेरा पहले से जो टूटेगा, ठीक है, 20 गो टूटा और 32 गो आया, टोटल के गो दांत हो गया 52 गो। के गो दांत हो गया 52 गो। अब पढ़ेंगे मोनोफियोडेंट क्या होता है और डायोफियोडेंट। पॉज करो, चलो अब देखते हैं मोनोफियोडेंट और डायोफियोडेंट। तो मोनोफियोडेंट क्या होता है, अगर जिंदगी में एक बार टूट गया ये दांत मोलर वाला, ये देखो 12 को मोलर दांत जो हम लास्ट में बताए थे, मोलर क्या होता है 12 को। अगर 12 में से एक को टूट गया तो जिंदगी भर नहीं निकलेगा, तो लोग फिर उसको क्या लगाना पड़ेगा, मतलब कि डॉक्टर के यहाँ जाओ और नकली दांत लगाओ, ठीक है, लगाता है पिन वाला। अगर ये एक को दांत टूट गया तो सोच लें जिंदगी भर नहीं निकलेगा, ये वाला बुढ़ारी तक नहीं निकलेगा, हाँ नहीं निकलेगा। इसलिए इसको कहते हैं मोनोफियो, जो वह दांत जो एक बार निकलता है, पूरे जीवन काल में कई बार निकलेगा, एक ही बार निकलेगा। अगर वो टूट गया तो तू लोग अपना समझ भाई, एक बार टूट गया तो फिर बुढ़ारी लेने निकलेगा, सोच लो, समझा। तो इसलिए मोलर को कोई जाके कहीं घूसा उसा मत खा लेना, तोड़वा मत लेना, तो जिंदगी भर तू लोग बिना मोलर के रह जाएगा, मोलर निकलबो नहीं करेगा, ठीक है। अब बहुत दर्द करता है, याद रखना, वह दांत जो जिंदगी में एक बार निकलता है। मोनोफियोडेंट को कैसे याद करें, जिंदगी में एक बार निकलेगा, वो क्या कहलाएगा,
मोनोफियोडेंट। जिंदगी में एक बार निकलने वाला दांत को क्या कहते हैं? मोनोफियोडेंट। आप लोग भी याद रखिएगा, जिंदगी में एक बार निकलने वाले दांत को मोनोफियोडेंट। और वो कौन सा दांत होता है? मोलर दांत, चवर्णक दांत, ठीक है, भूलिएगा नहीं। वह दांत जो एक बार निकलता है पूरे जीवन काल में, और मेरे हिसाब से पूरे जिंदगी में एक बार निकलता है। अगर तोड़वा लिया तो लोग तो जिंदगी भर बिना मोलर का रहेगा, ठीक है, मतलब बिना एक दांत का रहेगा। नकली वाला दांत लगा लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं डायोफियोडेंट। डायोफियोडेंट क्या होता है? जो जिंदगी में 2 बार निकलता है। क्या होता है? जो जिंदगी में 2 बार निकलता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डायोफियोडेंट। जिंदगी में 2 बार निकलने वाले को दांत को डायोफियोडेंट, ठीक है। तो वो कौन सा दांत होता है? दूध का दांत होता है। कौन सा दांत होता है? दूध का दांत। दूध को दांत को क्या कहते हैं? डायोफियोडेंट। दूध को दांत को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जिंदगी में 2 बार निकलने वाले दांत को क्या कहेंगे? दांत को डायोफियोडेंट कहलाएगा। यह क्या होता है? अप्रोक्स 12 साल के बाद, बता थे ना, अप्रोक्स कितने साल के बाद निकलेगा? 12 साल के बाद जिंदगी में 2 बार। जिंदगी में 2 बूंद, और जिंदगी में 2 बार। 2 बूंद पोलियो को दवाए, और 2 बार क्या? 20 दांत। याद रखना, ठीक है। जिंदगी में जिंदगी में देखो 2 चीज बहुत मायने रखता है, माँ बाप, दादा दादी, 2 बूंद पोलियो दवाएं, और 2 बार निकालने वाला दांत। तो इस जिंदगी में 2 चीज है ना, बहुत मायने रखता है, ठीक है। याद रखना, 2 चीज मतलब बहुत 2 चीज हो सकता है, ठीक है।